बहुत से प्रश्न मेरे सामने हैं। उनमें से थोड़े से प्रश्नों पर अभी बात करूंगा। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है, जीवन का लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न तो बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन शायद इससे जटिल और कोई प्रश्न नहीं। और प्रश्न की जटिलता ये है कि इसका जो भी उत्तर होगा वो गलत होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वो गलत होगा। ऐसा नहीं कि एक उत्तर गलत होगा और दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी और कोई चीज नहीं है जो लक्ष्य हो सके। जीवन खुद अपना लक्ष्य है। जीवन से बड़ी और कोई बात नहीं है जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके। और सारी चीजों के तो साध्य और साधन के संबंध हो सकते हैं, जीवन का नहीं। जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा है। जीवन ही वो जो जीवंत ऊर्जा है हमारे भीतर, वो जो जीवन है पौधों में, पक्षियों में, आकाश में, तारों में, वो जो हम सबका जीवन है, वो सबका समग्रीभूत जीवन ही तो परमात्मा है। ये पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, यही पूछना है कि परमात्मा का क्या लक्ष्य है। ये बात वैसी ही है जैसे कोई पूछे प्रेम का क्या लक्ष्य है, जैसे कोई पूछे आनंद का क्या लक्ष्य है। आनंद का क्या लक्ष्य होगा, प्रेम का क्या लक्ष्य होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा। संसार में दो तरह की चीजें हैं। एक जो अपने आप में व्यर्थ होती हैं, उनकी सार्थकता इसमें होती है कि वो किसी सार्थक चीज तक पहुंचा दें। उन चीजों को साधन कहा जाता है, वो मीन्स होती है। एक बैलगाड़ी है, उसका अपने में क्या लक्ष्य? कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें बैठ के कहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर पहुंचना लक्ष्य में हो तो बैलगाड़ी साधन बन सकती। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य? लेकिन अगर लड़ना हो, लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन सकती। तो जीवन में एक तो वे चीजें हैं जो साधन हैं, और कुछ करना हो तो उनके द्वारा किया जा सकता, और अगर न करना हो तो बिल्कुल बेकार हो जाती। जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जो साधन नहीं है, वे स्वयं ही साध्य हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं है कि वो कहीं आपको पहुंचा दें। उनका मूल्य खुद उनके भीतर है, खुद उनमें ही छिपा है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। प्रेम अपने आप में ही अपनी उपलब्धि है। उसे पा लेने के पीछे कुछ और नहीं पा लेने को बचता, और वो किसी और चीज का साधन भी नहीं है। आनंद, आनंद भी अपने आप में अपना साध्य है। जीवन तो परम साध्य है स्वयं में, उसके पार और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए वो माध्यम बन सके। इसलिए ये पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एकदम ही ऐसा प्रश्न पूछना है कि इसके जो भी उत्तर दिए जाएंगे वो सभी गलत होंगे। लेकिन हम पूछते हैं, और पूछना हमारा सप्रयोजन है, अर्थपूर्ण है। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं कि वो क्या है। अगर हमें ये पता होता कि जीवन क्या है तो हम कभी ना पूछते कि उसका लक्ष्य क्या है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो पूछ सकता है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है, और जिसने कभी आनंद नहीं जाना वो पूछ सकता है कि आनंद का लक्ष्य क्या है। लेकिन जिसने प्रेम को जाना है, उसके जानने में ही उसके लक्ष्य को भी पालेगा और नहीं पूछेगा कि प्रेम का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब कोई ये पूछता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, तो मैं जानता हूं कि वो इसलिए पूछ रहा है कि उसे जीवन का ही पता नहीं। अगर जीवन का पता हो तो कोई उसका लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन खुद है अपना लक्ष्य। लेकिन चूंकि हमें जीवन का ही पता नहीं है कि जीवन क्या है, इसलिए हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वो बिल्कुल जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं?
जन्म ले लेने से मृत्यु लेने तक का जो उपक्रम है उसे हम जीवन समझते हैं। वो जीवन नहीं है, वो धीरे धीरे मरने का नाम है। उसका जीवन से क्या संबंध? बच्चा पैदा होने के बाद मरना शुरू हो जाता है। आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वो मृत्यु की घड़ी है, शुरुआत है मृत्यु की। 70 वर्ष बाद वो मरेगा, 100 वर्ष बाद मरेगा। मरना आकस्मिक नहीं है कि अचानक आ जाता है। रोज रोज हम मरते जाते हैं, धीमे धीमे मरते जाते हैं। मरने की लंबी क्रिया है, लंबी प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते हैं, रोज मरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। ये जो लंबी ग्रेजुअल डेथ है, ये जो धीमे धीमे मरते जाना है रोज रोज, इसी को हम समझ लेते हैं कि जीवन है। कल और आज में आप थोड़ा मर चुके हैं, नहीं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते थे। कल आप और थोड़े मर जाएंगे। रोज हम मर रहे हैं, इस मरने को हम जीवन समझते हैं। तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते, जन्मते और मरते, और रोज रोज वही रिपीटिशन, वही दोहराना, वही सुबह उठाना, वही सांझ सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही झगड़े, वही संघर्ष, यही सब रोज रोज। इसका अर्थ क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात तो ये निवेदन कर दूं कि ये जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं, और इसका आप कोई भी लक्ष्य बना लें, वो कोई भी लक्ष्य इसको जीवन ना बना सकेगा। ये जीवन है ही नहीं, ये तो लंबी मरने की प्रक्रिया है। और इसीलिए तो इसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन न तो इसमें हम आनंद को जान पाते, न हम शांति को जान पाते, न हम प्रेम को जान पाते, न हम प्रकाश को जान पाते। कोई सौंदर्य का अनुभव जीवन में नहीं हो पाता। होगा कैसे? मरने की प्रक्रिया में होगा कैसे? मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। रोज बढ़ता हुआ अंधकार जीवन को घेरता चला जाता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुख के दिन थे। कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होना चाहिए। बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णता, तो दिन होने चाहिए सुख के, बुढ़ापे के। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग तो गीत गाते हैं बचपन के कि बड़े खुशी के दिन थे, और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही ये इस बात का सबूत है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता जाता, मृत्यु की छाया बढ़ती जाती, पीड़ा बढ़ती जाती, और बचपन के दिन सुखद मालूम होते हैं। ठीक कोई आदमी जिएगा और जीवन को अनुभव करेगा तो रोज रोज उसका आनंद बढ़ता जाना चाहिए। विकास का अर्थ यही होगा। तो ये विकास होता है जीवन में या पतन? हम नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते? बचपन की सुखद स्मृति गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन हो भी नहीं सकता। जीवन की हमें गंध भी नहीं है, जीवन के स्वरों का हमें कोई बोध भी नहीं है कि कहां जीवन का संगीत छिपा है। बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध ने उस भिक्षु को पूछा, तेरी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा 4 वर्ष। वो बूढ़ा था। बुद्ध और उनके आसपास के भिक्षु हैरान हुए। सोचा बुद्ध ने शायद मेरे समझने में हो गई है भूल। पूछा फिर, मेरे मित्र तेरी उम्र क्या है? उस बूढ़े ने कहा, मैंने निवेदन किया 4 वर्ष। बुद्ध ने कहा, बड़ी हैरानी में डाल दिया तुमने। प्रतीत होते हो कोई 70 वर्ष तुम्हारी उम्र होगी, कहते हो 4 वर्ष, किस हिसाब से गणना करते हो? उस बूढ़े ने कहा, 4 वर्ष के पहले जो था वो जीवन नहीं था, उसकी मैं गिनती नहीं करता। इधर 4 वर्षों से जीवन की सुगंध मिलनी शुरू हुई।
इधर 4 वर्षों से चित्त हुआ शांत, इधर 4 वर्षों से निर्विचार हुआ, इधर 4 वर्षों से भीतर झांका तो उसकी प्रतीति हुई जो जीवन है। बाहर तो थी मृत्यु, जीवन था भीतर, और मैं बाहर ही देखता रहा। तो मैंने मृत्यु को जाना था 4 वर्ष पहले। उस उम्र को कैसे जीवन की उम्र बताऊं, वो मेरी गणना में नहीं आती। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सुन रखो मन में, इस आदमी ने जिंदगी को नापने की नई बात बताई है, और आज से मेरे भिक्षुओं की उम्र उसी दिन से नापी जाए जिस दिन से उनको शांति मिले, वो जीवन को अनुभव करे। उसके पहले की उम्र को जोड़ने की अब कोई जरूरत नहीं। कौन सी बात भीतर दिखाई होगी उस बूढ़े भिक्षु को, क्या दर्शन हुआ होगा, कौन है, क्या है भीतर? कोई उसे आत्मा कहे, परमात्मा कहे, उचित तो यही है कि हम उसे जीवन कहें। जीवन है भीतर, जीवंत कोई धारा, कोई चेतना भीतर है, और उसके ऊपर एक खोल है शरीर की। शरीर मरण धर्मा है। शरीर को जो जीवन मान लेता है वो मृत्यु को ही जीवन समझ के जी लेता है, और तब होता है बहुत दुख और बहुत पीड़ा। और इस पीड़ा और दुख में वो पूछने लगता है क्या है लक्ष्य, क्योंकि इस दुख पीड़ा में कोई लक्ष्य तो दिखाई पड़ता नहीं। इस दुख पीड़ा में, इस रोज के दैनंदिन अंधकार में कोई अर्थ, कोई अभिप्राय, कोई मीनिंग तो दिखाई पड़ता नहीं। तो मन में प्रश्न उठने लगता है क्या है इस जीवन का अर्थ। ठीक है पूछने वाला, लेकिन उसको निवेदन कर दें, पहली बात ये जीवन ही नहीं है जिसका वो अर्थ पूछ रहा है। रह गया दूसरा जीवन, उसे हम जानते नहीं है, क्योंकि जो उसे जान लेता है वो अर्थ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पा लेना ही उसका अर्थ है। वो स्वयं साध्य है, उसके पार फिर पा लेने को कुछ भी नहीं है। उसे पा लेना, उस जीवन को जान लेना, उस जीवन के साथ एक हो जाना, सब कुछ पा लेना है, क्योंकि उसके बाद मन में कोई अभाव नहीं रह जाता, कोई कामना नहीं रह जाती, कोई मांग नहीं रह जाती। मन सब भांति शांत और तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। वो जो परम विश्राम, परम संतुष्टि है, वही उस जीवन को पाने से और जानने से मिल जाती है। तो जीवन का लक्ष्य है जीवन को पा लेना। जीवन का लक्ष्य है जीवन को पा लेना। हम जीवित नहीं हैं, हम करीब करीब मृत हैं, और हम जो भी करते हैं, जो भी श्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं इस जीवन को खड़ा करने की, जो कि झूठा है, जो कि सच्चा नहीं, उस सारी मेहनत और श्रम का सिवाय इसके कोई परिणाम नहीं होता कि हम रोज रोज अपनी ही मेहनत से अपनी ही कब्र के करीब पहुंचते चले जाते हैं। एक गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था। कुछ यात्री वहां से आए और उन्होंने उस फकीर से पूछा, गांव का रास्ता किधर है, बस्ती कहाँ है? उस फकीर ने कहा, बस्ती? सच में ही बस्ती जाना चाहते हो या कि मरघट? उन लोगों ने कहा, कैसे अजीब आदमी हो, हम कह रहे हैं कि हम बस्ती जाना चाहते हैं, इस बात को पूछने की क्या जरूरत है कि मरघट जाना चाहते? उसने कहा, मैं ठीक से पूछ लूं ताकि ठीक जगह बता सकूं, क्योंकि कई लोग ऐसी भूल में हैं, कई लोग ऐसी भूल में हैं कि वो मरघट को बस्ती समझते हैं, बस्ती को मरघट। इसलिए मैंने पूछा कहीं तुम भी तो उसी भूल में नहीं हो। उन लोगों ने सोचा हो किसी पागल फकीर से मिलना हो गया है, लेकिन फिर भी कोई और वहां नहीं था, रास्ता उसी से पूछना पड़ा। उसने कहा, बाएं तरफ चले जाओ और देखो, भूल के भी दाएं तरफ मत जाना, दाएं तरफ मरघट, बाएं तरफ बस्ती। वो लोग बाएं तरफ गए। 3 मील चलने के बाद मरघट में पहुंच गए। वो बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने कहा, पहले शक हुआ था उस आदमी पे, अजीब पागल है, मरघट में पहुंचा दिया। वापस लौटे, बहुत गुस्से में थे। वो फकीर वहां बैठा था। उन्होंने कहा कि तुम पागल मालूम होते हो, हम बस्ती जाना चाहते थे, तुमने मरघट भेज दिया। वो फकीर बोला, बहुत दिनों बाद मुझे खुद ये अनुभव हुआ है, जिसको तुम बस्ती कहते हो वो तो रोज उजड़ती, उसमें तो कोई रोज मरता, उसको मैं बस्ती कैसे कहूं? लेकिन जहां तक मरघट का सवाल है, वहां जो लोग बसे हैं वो कभी भी वहां से जाते नहीं, वहीं बसे। तो मैं मरघट को बस्ती कहता हूं और बस्ती को मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां तो
टिकटें लगी हुई हैं मरने वालों की, एक आज मरेगा, दूसरा कल, परसों तीसरा, रोज वहां कोई मरेगा। तो जहां रोज कोई मरता हो उसको कैसे बस्ती कहूं? मरघट से मैंने आज तक किसी को उजड़ते नहीं देखा, जाते नहीं देखा, मरघट से किसी को मरते नहीं देखा। जो मरघट में बस गया सदा के लिए, हमेशा के लिए, तो उसको मैं बस्ती कहता हूं। शायद ही उनकी समझ में आई हो बात कि वो फकीर क्या कहता था। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए कि वो क्या कहता था। बहुत मुश्किल से ये बात समझ में आती, लेकिन ये बात सच है। जिसको हम बस्ती कहते हैं वो क्या है? रोज रोज मरघट में तो बदल जाती है हमारी बस्ती। जहां हम खड़े हैं वहां कितने लोग नहीं मर चुके हैं। असल में हम खड़े ही इसलिए हो सके हैं कि बहुत लोग मर गए हैं, नहीं तो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। हजारों लाशों पर एक एक आदमी खड़ा है। अपने बाप की लाश पर बेटा खड़ा है, अपनी माँ के लाश पर उसकी पुत्री खड़ी है। हम सब अपने माँ बाप की लाशों पर खड़े हैं। वो न मरे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। वो मरते हैं, उजड़ते हैं, जगह खाली होती, हम बसते हैं, और हम बस भी नहीं पाते कि हमारे बच्चे बसने को आ जाते हैं और हम विदा हो जाते हैं। ऐसा बदलता हुआ मरघट है जिसको हम बस्ती कहते हैं। और ऐसी ही बदलती और मरती हुई हमारी जिंदगी है जिसको हम जीवन कहते हैं, वो भी जीवन नहीं है। वहां भी रोज रोज हमारे भीतर मरता जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शरीर में सैकड़ों कोष्ठ हैं, सैकड़ों सेल हैं, वो रोज मर रहे हैं, वो मर मर के बाहर निकल रहे हैं। 7 साल में पूरा शरीर मर के बदल जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है। 7 साल में आपके शरीर में कुछ भी नहीं बचता जो पुराना हो, सब मर जाता है। नई नई चीजें उसका स्थान ले लेती हैं। आप भी एक बस्ती की तरह हैं जिसमें लोग मर रहे हैं और नए आ रहे हैं। करोड़ों कीटाणुओं से मिलकर आपका शरीर बना, उसमें लोग मरते जा रहे हैं, नए कीटाणु आते जा रहे हैं। मुर्दा चीजें शरीर के बाहर निकल रही हैं। आपको ख्याल भी ना होगा। आप बाल को काटते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? हाथ को काटिए, दर्द होता है। नखून को काटते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? नखून शरीर का मरा हुआ हिस्सा है, बाल मरे हुए हिस्से, मरे हुए सेल हैं, वो निकल रहे हैं, इसलिए उनको काटने से कोई तकलीफ नहीं होती। वो मरे हुए हिस्से हैं, वो निकलते जा रहे हैं शरीर के बाहर, उनकी जगह नए हिस्से जगह लेते जा रहे हैं। शरीर भी खुद एक बस्ती है जिसमें मरघट बना हुआ है। 24 घंटे कुछ चीज मर रही, नई चीज बन रही है। बड़ी बस्ती भी एक मरघट है, छोटा शरीर भी एक मरघट है। और आपके चित्त में क्या है? कल जो विचार था वो आज नहीं होगा, परसों जो ख्याल थे वो आज नहीं है, मर गए, वो नए ख्याल आ गए। बचपन में जो सोचा था वो आज है, कहां गए वे ख्याल, कहां गई वे कामनाएं, कहां गए वे विचार? जवानी आते आते सब बदल गया है। दूर है जवानी तो, आज रात जो सोचा है वो सुबह 7 होता है। एक आदमी सांझ को तय करता है कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और 4 बजे वही आदमी सोचता है क्या जरूरत है, फिर देखेंगे, सोए रहो। कहां गया वो विचार जिसने तय किया था कि 4 बजे सुबह उठेंगे? और सुबह उठ के वो सोचता है, फिर पछताता है कि कैसी बुरी बात मैंने की कि मैं आज नहीं उठा, कल जरूर उठूंगा। रात फिर सोता है, फिर सुबह 4 बज जाते, और फिर वो सोचता है कि रहने भी दो आज, ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है, नींद बहुत गहरी है, कल उठेंगे। विचार प्रतिक्षण मरते हैं और बदलते हैं। मन बदलता है, शरीर बदलता है, और बदलाहट तभी होती है जब कुछ मरता हो और नया आता हो, नहीं तो कोई बदलाहट नहीं होती। बदलाहट की प्रोसेस, बदलाहट की प्रक्रिया मृत्यु की प्रक्रिया है, डेथ की प्रोसेस है। वही चीज बदलती है जो मरती है, जो चीज नहीं मरती वो बदल नहीं सकती। हम तो रोज बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, इसमें कोई भी जीवन नहीं है। जहां जहां बदलाहट है वहां वहां जीवन नहीं है। लेकिन आपको क्या पता है कि आपके भीतर कोई ऐसा बिंदु भी है जो नहीं बदलता, जो वही है जो है। अगर उसका पता चल जाए तो जानना कि जीवन का पता चला, उसके पहले जीवन का कोई पता नहीं, बाकी सब मृत्यु है। भीतर अगर कोई ऐसा नित्य शाश्वत कुछ ऐसा जो सदा वही है जो है, जिसमें कोई बदलाहट नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कोई बिंदु अगर उपलब्ध हो जाए तो जानना कि उस दिन से जीवन की शुरुआत हुई। उसके पहले तो सब मृत्यु की सारी प्रक्रिया है। इस मृत्यु की प्रक्रिया में, इस मरने की धारा में हम जो भी करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप दुकान करते हैं कि नौकरी करते हैं
कि घर बसाते हैं, कि पत्नियों और बच्चों को पालते हैं, या कि घर द्वार छोड़ के साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, या कि जीवन के सामान्य क्रम में जीते हैं, या जीवन को छोड़कर उल्टे बहने लगते हैं, जीवन के विरोध में, सन्यास में, संसार के विरोध में चलने लगते हैं। अधार्मिक हैं कि धार्मिक, मंदिर जाते हैं या नहीं, आस्तिक हैं या नास्तिक, गीता पढ़ते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप करेंगे इस जीवन की धारा में, वो सब आपको मृत्यु में ले जाएगा। चाहे मंदिर जाएं, चाहे न जाएं, जो भी करेंगे इस जीवन की मरणशील धारा में, वो सभी आपको मृत्यु में ले जाएगा। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो भी मनुष्य कर सकता है वो सब मरण धर्मा होगा। जो भी हम कर सकते हैं वो सब मृत्यु में ले जाएगा। एक कहानी आपसे कहूं। एक राजा ने एक रात सपना देखा स्वप्न में कोई अंधेरी छाया उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी। उसने पूछा, कौन हो तुम? उस छाया ने कहा, मैं हूं तुम्हारी मृत्यु, और ये सूचना करने आ गई हूं कि आज सांझ सूरज ढलने के साथ साथ ठीक जगह पर मुझे उपलब्ध हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। मौत की खबर सुनकर किसकी नींद न टूट जाएगी? उस राजा की नींद भी टूट गई। आधी रात थी, घबरा उठा, क्या अर्थ है इस स्वप्न का? राजधानी में बड़े बड़े स्वप्न विश्लेषक थे, ज्योतिषी थे, ज्ञानी और पंडित थे, शास्त्रों के जानने वाले व्याख्याकार थे। सबको खबर भेज दी गई कि शीघ्र चले आओ। आधी रात उठा लिए गए सारे ज्ञानी राजधानी के। आए, पूछा राजा से, क्या अड़चन आ गई? राजा ने कहा, ऐसा ऐसा देखा है स्वप्न, मृत्यु कहती हुई दिखाई पड़ी है, आज सांझ सूरज डूबने के साथ साथ ठीक जगह मिल जाना, लेने आ रही हूं। क्या करूं? क्या है इस स्वप्न का अर्थ? वे पंडित अपनी किताबें साथ ले आए थे, जैसा कि पंडित सदा ही करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अपने में नहीं होती, अपनी किताबों में होती। वो अपने शास्त्र बांध कर आ गए थे। उन्होंने अपने शास्त्र खोल लिए और अर्थ खोजने लगे। रात बीतने लगी, किसी ने एक अर्थ बताया तो दूसरे पंडित ने उसका खंडन किया, जैसे कि पंडितों की आदत है। जैसे कुत्तों की आदत होती है एक दूसरों पर भौंकने की, वैसे पंडितों की भी होती है। 10 पंडित इकट्ठे रखना, एक उपद्रव करवा लेना है। एक उपद्रव हो जाए, झगड़ा हो जाए, हत्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वे सब एक दूसरे का खंडन करने लगे, एक दूसरे के शास्त्र की निंदा करने लगे, एक दूसरे की व्याख्या को गलत बताने लगे। राजा बड़ा परेशान हो उठा, सांझ बहुत जल्दी हो जाएगी और इन पंडितों की व्याख्याओं का कोई अंत न दिखाई पड़ता था। इसमें से कोई निष्पत्ति, कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई न पड़ता था। आखिर वो घबरा आया। सुबह हो गया, सूरज उगने लगा और पंडितों का विवाद बढ़ता जाता था। जब उन्होंने बात शुरू की थी तब तो कुछ साफ भी था, अब तो वो भी साफ न रहा था और उलझ गया था मामला। क्या था अर्थ? कुछ तय करना मुश्किल था। उनके शब्दों में और सिद्धांतों में बात और खो गई। राजा का एक वृद्ध नौकर था, उसने उसके कान में कहा, महाराज, इन पंडितों को कयामत तक भी निष्कर्ष मिलेगा इसकी कोई आशा नहीं। दुनिया का अंत आ जाएगा, ये निष्कर्ष ना निकाल पाएंगे। आज तक पंडित कोई निष्कर्ष निकाल पाए? आज तक किसी बात पर वे सहमत हो पाए? आज तक कोई नतीजा मिल सका है उनकी चर्चाओं और विवादों से? लेकिन इनके विवाद तो लंबे चलेंगे। सांझ जल्दी हो जाएगी, देर नहीं है, सूरज उग आया। और जो सूरज उग आया है उसके डूबने में देर कितनी लगेगी? क्योंकि जो उग आया है वो डूब ही जाएगा। असल में उगने में ही डूबना शुरू हो गया है, सूरज ऊपर उठ रहा है। तो अच्छा होगा ये इन्हें व्याख्या करने दें। आपके पास कोई तेज घोड़ा हो तो लेके भाग निकले, इस घर से जितने दूर हो सके निकल जाएं। मौत ने संकेत स्पष्ट दिया है। इस घर में जहां मौत की छाया पड़ी हो और जहां मौत ने आके खुद सूचना दी हो कंधे पर रख के, वहां रुकना एक क्षण भी उचित नहीं है।
राजा को बात समझ में पड़ी। पंडित अपना विवाद करते रहे। राजा भागा, उसके पास तेज घोड़ा था। तेज घोड़े पर बैठकर उसने यात्रा शुरू की। भागा वो प्राणों को छोड़कर, अपनी उस पत्नी को जिससे उसने बार बार कहा था तेरे बिना एक क्षण भी जीवन असंभव है, उसकी भी उसे याद ना आई कि उससे विदा मांग ले। मौत के समय किसको किसकी याद रह जाती है, और वे वचन जो हमने मौत के अनजाने में दिए हों, उन वचनों का किसको स्मरण रह जाता है। जिन मित्रों से उसने कहा था तुम मेरे प्राणों के प्राण हो और तुम हो इसलिए मेरी जिंदगी में आनंद है और तुम्हें छोड़ के मैं एक क्षण भी ना जी सकूंगा, उनकी भी कोई याद ना आई, उनसे भी विदा लेने का कोई ख्याल ना पैदा हुआ। मौत सामने हो तो कौन मित्र रह जाता है। भागा। उस दिन न उसे प्यास लगी और न भूख, न उसने पानी पीने को घोड़ा रोका और न भोजन करने को। वो भोजन लाना भी भूल गया था। कुएं तो बहुत पड़े मार्ग पर, लेकिन उसे प्यास का ख्याल ही न था, और जिसे प्यास ही ना हो उसे कुएं से क्या मतलब। मौत थी सामने, मौत थी पीछे, मौत थी आगे, मौत थी ऊपर, मौत थी सब तरफ, और निकल जाना था। जरूर था तेज उसके पास घोड़ा, इसलिए विश्वास बड़ा था कि निकल जाएगा। कोई साधारण आदमी का घोड़ा नहीं था, कोई खच्चर नहीं था, राजा का घोड़ा था। राजा बड़ा था, उसके पास घोड़ा भी बड़ा था। सोचा कि मेरा तेज घोड़ा अगर नहीं ले जा सकेगा तो कौन ले जाएगा, इसलिए निश्चिंत था, हिम्मत से डटा था घोड़े पर। सांझ होते होते वो सैकड़ों मील दूर निकल गया। सूरज ढलने को आ गया था। जो उगता है वो ढलता भी है, उस दिन भी सूरज ढलता ही, ढलेगा ही। ऐसा तो कोई दिन होता नहीं कि सूरज न ढले, तो उस दिन भी ढला। राजन ने घोड़ा एक वृक्ष से बांधा, एक बगीचे में, एक गांव के बाहर। सूरज की आखिरी किरण नीचे डूबने लगी। वो घोड़ा बांध भी नहीं पाया था कि उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। पीछे लौट कर देखा, वही छाया, वही सपना, वही रात की मौत खड़ी थी। वो तो घबराया, उसके तो प्राण कब गए। क्या इतनी दौड़ धूप व्यर्थ हो गई? क्या ये दिन भर का परिश्रम और दिन भर की भूख प्यास सब उसे याद आ गई। और उसने कहा तुम कौन हो? मौत ने कहा सुबह तुम्हें मिली थी, इतनी जल्दी भूल गए? रात ही तो खबर दी थी मैंने, और खबर इसीलिए दी थी कि मैं खुद डरी हुई थी कि तुम इस बगीचे में, इस झाड़ के नीचे तक आ सकोगे कि नहीं। यहां तुम्हारे मरने का समय और स्थान तय है। घोड़ा तुम्हारा तेज हो, उसे मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक वक्त पर तुम्हें ठीक जगह ले आया। मैं खुद घबराई हुई थी कि कैसे होगा ये, तुम हो इतने दूर, कैसे आ पाओगे इस जगह। लेकिन घोड़ा सच राजा, घोड़ा तुम्हारा तेज, एक राजा का ही घोड़ा है, ठीक वक्त पर ठीक जगह ले आया। धन्यवाद है तुम्हारे घोड़े का। जिससे दिन भर भागा था, सांझ उससे मिलना हो गया। जिससे भागा था उससे ही मिलना हो गया, और भागना बन गया माध्यम पहुंचने का वहां जहां से बचना था। ये कहानी कोई एक राजा की नहीं, सभी की कहानी। बात दूसरी है, किसी के पास थोड़ा कमजोर घोड़ा है, किसी के पास थोड़ा तेज। कोई जरा धीमे दौड़ रहा है, कोई जरा तेजी से दौड़ रहा है। किसी की दौड़ उदयपुर तक है, किसी की दौड़ दिल्ली तक है, किसी की और आगे तक है। अपने अपने घोड़े हैं, अपनी अपनी दौड़ है। लेकिन एक बात तय है, और बड़े मजे की बात यह है कि सब घोड़े ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुंचा देते हैं। और मौत ने सिर्फ राजा को धन्यवाद दिया शिष्टाचारवश, क्योंकि आज तक किसी घोड़े ने कभी किसी को नहीं चुकाया। सब घोड़े ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुंचा देते हैं, चाहे मौत सूचना दे और चाहे न दे। हमारी सारी यात्राएं जिसमें हम मौत और दुख से बचने में ही संलग्न रहते हैं, हमारे जीवन का सारा उपक्रम, हमारे जीवन की सारी चेष्टा क्या है? दुख से बचने की चेष्टा है, मृत्यु से बचने की चेष्टा है, सदा बने रहने की चेष्टा है, जीवन को पकड़े रहने की चेष्टा है। सारे जीवन उपक्रम क्या है हमारा? हमारी आकांक्षा क्या है? दुख से बच जाएं, मृत्यु से बच जाएं, बुढ़ापे से बच जाएं, जीवन बना रहे, सदा और सदा जीवन बना रहे।